अभिभावकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अपन श्रीलंका के भौतिक भाग है इसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें से एक भाग का अपन ने अध्ययन कर लिया था पर्वतीय क्षेत्र का। आज श्रीलंका का दूसरा जो पार्ट है भौतिक भाग में वो है आपका मैदानी अथवा निचला भाग। ये श्रीलंका का मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांटा था। भौतिक भागों में पर्वतीय प्रदेश, मैदानी अथवा निचला प्रदेश, दागना प्रायद्वीप एवं चुना प्रदेश। ये 3 भौतिक भाग हैं मुख्य रूप से श्रीलंका के, जिसमें से अपन दूसरे का अध्ययन आज करेंगे। तो दूसरा आपका जो पार्ट है वो आपका क्या है, मैदानी अथवा निचला प्रदेश। ये मुख्य रूप से क्या है कि श्रीलंका को दक्षिणी आपका भाग है, ये मैदानी एवं निचला भाग है। इसको मुख्य रूप से अपन 6 भागों में बांटते हैं। पहला आपका भाग है इसमें जो दक्षिणी पश्चिमी निचला प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी निचला प्रदेश। दूसरा आपका है दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेश। तीसरा आपका है इसमें जो पूर्वी तटीय निम्न प्रदेश। चौथा आपका है उत्तरी मध्य प्रदेश। पांचवा आपका जो टॉपिक है उसी में पॉइंट है आपका वो तलावा प्रदेश और पांचवा है तिलावा प्रदेश। इस प्रकार से जो मैदानी अथवा निचला प्रदेश है श्रीलंका का, उसको मुख्य रूप से 6 भागों में बांट दिया अपन ने। पहला आपका है दक्षिणी पश्चिमी निचला प्रदेश, दूसरा दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेश, तीसरा आपका है पूर्वी तटीय प्रदेश, चौथा आपका है उत्तरी मध्य प्रदेश, पांचवा आपका है तलावा प्रदेश, छठवां है आपका तिलावा प्रदेश। अब अपन एक एक का इसमें विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पहला आपका प्रदेश इसमें जो दक्षिणी पश्चिमी निम्न प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी निम्न प्रदेश, ये आपका जो पहला प्रदेश है दक्षिणी पश्चिमी निचला प्रदेश या निम्न प्रदेश। यह श्रीलंका का विकसित एवं सघन बसा हुआ प्रदेश है। यह श्रीलंका का विकसित एवं सघन बसा सतह है। इस क्षेत्र में शहरी लोगों का अधिक निवास है। इस प्रदेश में संस्कृति, इन्हीं जो शहरी लोगों की संस्कृति का विकास अधिक हुआ है। कौन से लोग हैं? शहरी, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, श्रीलंका की अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में शहरी लोगों का निवास अधिक है। इस प्रदेश की संस्कृति इन्हीं लोगों की मतलब बसाई हुई है। इस शहरी लोगों का इस क्षेत्र में अधिक विकास हुआ है। इस प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण से क्या है कि इसके फलस्वरूप बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है। बाढ़ आती रहती है। बाढ़ का प्रकोप इस क्षेत्र में अधिक बना रहता है। इसके तटवर्ती प्रदेशों में मुसलमान लोग हैं, उनकी संख्या अधिक है। इस प्रदेश के जो तटवर्ती प्रदेश हैं, जो इसके तटवर्ती प्रदेश हैं, इस तटवर्ती प्रदेश में मुसलमानों की संख्या अधिक है। ये मुख्यतः जो मुसलमान लोग हैं ये मछुआरे और नाविक होते हैं। क्या है ये? मुसलमान अधिक है इसके तटवर्ती प्रदेश में। ये आपकी क्या है? मछुआरे और नाविक। इस प्रदेश के जो तटवर्ती प्रदेश है उसमें मुख्य रूप से क्या है कि ये मुसलमान लोग रहते हैं। यहाँ जो बरसात होती है, अधिकांश बरसात क्या है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अधिकांश वर्षा आपकी क्या है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। वर्षा मूसलाधार होती है, तेज बरसात होती है। इसलिए इस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में क्या है कि इस प्रदेश में बाढ़ मुक्त करने के लिए जल निकास की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, क्रियान्वित की जाने की आवश्यकता है। जल निकास, बाढ़ आती रहती है, बाढ़ का प्रकोप अधिक बना रहता है, मूसलाधार बरसात होती है। मूसलाधार वर्षा इस कारण से क्या होती है बाढ़ आती है। और बाढ़ के लिए क्या है जल निकास की योजनाएं।
क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, बनाने की योजना आवश्यकता है कि इससे जल की क्या है निकास हो सके, जल की जो निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके लिए योजनाओं की क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इस आवश्यकता है। इस प्रदेश में मुख्य पैदावार आपकी है चावल, मुख्य पैदावार चावल, चावल यहाँ की मुख्य पैदावार है। इसके अलावा चावल के अलावा इस क्षेत्र में क्या है कि पहाड़ी प्रदेश पर प्रत्येक जो किसान होता है, खेती मजदूर होता है, उसके पास आपके चाय के, नारियल के, आम के, एरिनकट के और आपके क्या है एरिन काटन के और आपके क्या है याम के वृक्ष से मिश्रित वन मिलते हैं। मुख्य रूप से क्या है, इसके अलावा चावल है, चाय, नारियल, मुख्य वृक्ष जो है आपके पहाड़ी ढलान की खेती करते हैं, आम है, एरिन काट, याम, इनके जो मिश्रित वन है, मिश्रित वन वृक्ष, मिश्रित वन वृक्ष हैं, ये अधिक मात्रा में मिलते हैं ऊंचे पहाड़ी ढलानों पर रबर और चाय का उत्पादन किया जाता है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र है उसमें चाय और रबर इनका उत्पादन किया जाता है। यहाँ इनके बागान अधिक है पहाड़ी ढलानों पर, बागानों से कहते हैं जिलों में पानी से डाल दिया जाता है, जिलों में पानी में झील की जो है झील के पानी में नारियल के वृक्ष हैं वो काट कर डाल देते हैं और डालने के बाद में इनसे क्या है जैसे ही वो गल जाते हैं तो उससे क्या बनते हैं रस्से और टोकरियां और चटाई, रस्से, टोकरी और चटाई, किससे बनते हैं नारियल, नारियल को पेड़ को क्या है जिलों में डाल देते हैं और जिलों में डालने के बाद में जब ये गल जाते हैं तो उससे ये आपके रस्से हैं, टोकरियां हैं, चटाई है, ये कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग है, ये इस पे लगा हुआ है कुटीर उद्योग है। इसको ये जो इस क्षेत्र में है आपके रस्से हैं, टोकरियां बनाना, चटाई बनाना आदि कुटीर उद्योग है वो क्षेत्र में लगे रहते हैं। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में नारियल के फल से गिरी निकालना, नारियल से गिरी निकाली जाती है, उसका भी फिर क्या करते हैं निर्यात कर देते हैं, तेल निकालते हैं, नारियल से तेल निकाल देते हैं। यहाँ के लोग हैं वो इस प्रकार के उद्योग में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रदेश में कम उपजाऊ जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है जिस पर दालचीनी के पेड़ लगाए जाते हैं। जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग में क्या है कि आपका जो कम उपजाऊ है तो दालचीनी की क्या वृक्ष लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो इलायची है, काली मिर्च है, लौंग की पैदावार भी क्षेत्र में की जाती है। इस क्षेत्र में उगने वाले एक विशेष प्रकार का घास है सिट्रेनेला, एक प्रकार का घास है, विशेष प्रकार का घास है जिससे आपका क्या है सिट्रेनेला घास से जो वस्तु निकाली जाती है, इस वस्तु से एक प्रकार का तेल निकलता है, इसका निर्यात किया जाता है। निर्यातित वस्तु है सिट्रेनेला, ये घास है, घास से एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है और इस तेल का क्या कर देते हैं निर्यात कर देते हैं, दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। इसके अलावा आपके इस क्षेत्र में जो इसका दक्षिणी भाग है, इसके दक्षिणी भाग है वो मुख्य रूप से क्या है दक्षिण पश्चिमी भाग है वो कम उपजाऊ है और उसमें ये इस प्रकार की जो आपकी घास है ये सिट्रेनेला घास है आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग में उगाई जाती है। इस प्रदेश में वर्तमान की जो राजधानी है, इस देश की जो वर्तमान राजधानी है वो भी क्या है कोलंबो इसके जो ये तटवर्ती भाग है, इस कोलंबो में यहाँ है कोलंबो। इस प्रदेश की इस देश की राजधानी है वो भी इसी प्रदेश में है कोलंबो। इसी प्रदेश के जो पश्चिमी समुद्र तट है इस पर स्थित है, पश्चिमी समुद्र तट है इस पर स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह है। इसे प्रतिवर्ष यहाँ पर विदेशी जो
यान है वो प्रतिवर्ष इस दिशा में आते रहते हैं। इस प्रतिवर्ष है विदेशों से यहाँ से निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है। तो ये क्या है, विदेशी जहाज आते जाते रहते हैं इस क्षेत्र में। हिंद महासागर का ये बंदरगाह अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। और इस प्रदेश के मुख्य जो नगर हैं, इस प्रदेश के मुख्य जो नगर आपके हैं वो नोगोम्बो, नोगोम्बो और मतारा, नोगोम्बो और मतारा इस क्षेत्र के प्रमुख आपके नगर हैं। और इसके जो मुहानों पे स्थित ये नगर हैं, इस देश का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग पर एक छोटा सा और बंदरगाह भी है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है गाले। गाले इसके क्या है, दक्षिणी भाग में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है गाले। दूसरा अपना क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश आपका, दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेश। ये वाला भाग आपका है, ये दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेश है। ये आपका 2 नंबर का प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेश। इस प्रदेश को हेम्बर्ट तोता, इस प्रदेश को हेम्बर्ट तोता के नाम से भी जाना जाता है, नाम से पुकारते हैं। इस प्रदेश में आपके 225 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। शुष्क प्रदेश है ये पूरा, ये वाला भाग आपका शुष्क है। बरसात की मात्रा 125 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें बरसात होती है वो अनिश्चितता अधिक होती है। अनिश्चितता बरसात कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी होती नहीं है। तो अनिश्चितता बरसात की बनी रहती है। यहाँ पर तापमान ऊंचा रहता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। तापमान ऊंचा, वाष्पीकरण है वाष्पीकरण अधिक होता है। क्षेत्र क्या है, शुष्क है, तापमान अधिक है। इस कारण से यहाँ शुष्कता बनी रहती है। पहले इस प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, तालाबों द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन अब क्या है, जितने तालाब है सूख गए, क्या है इनका, सूख गए हैं। ये तालाब सूख गए क्योंकि बरसात की मात्रा होती है इस क्षेत्र में कम होती है। अब क्या है कि इनके दोबारा से विकास का, तालाबों को वापस से क्या है विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ कंटीली झाड़ियां मिलती हैं, कंटीली झाड़ियां इस क्षेत्र की क्या है, उनके जो आपकी वनस्पति है वो कंटीली झाड़ियां हैं। और आपका एवोन वृक्ष ये अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में मिलते हैं। और यहाँ पर स्टील वुड, ये वृक्ष है जिसकी संख्या एवोन और स्टील वुड, इन वृक्षों की यहाँ पर ये मिलते हैं। इस प्रदेश में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, अतः सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। तथा यहाँ जो उत्पादन होता है उसमें मूंगफली और कपास का उत्पादन अधिक होता है। मूंगफली और कपास इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आपके क्या है, मूंगफली और कपास का उत्पादन अधिक होता है। और इस प्रदेश में जहाँ सुविधा पर्याप्त होती है, आपकी सिंचाई की सुविधा अधिक उपलब्ध होती है, वहाँ चावल का उत्पादन भी किया जाता है। जहाँ सिंचाई उपलब्ध है वहाँ इस प्रदेश में क्या है, आपके चावल की खेती भी करते हैं। इस प्रकार से आपके 2 इंपोर्टेंट इसमें पोर्शन आपके पर्वतीय क्षेत्र के भाग में जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में निचला भाग है, मैदानी भाग के निचले भाग में आपका दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश शुष्क प्रदेश है। ये आपको मैंने बता दिया है। तीसरा आपका प्रदेश होगा तटीय, जो तीसरा प्रदेश है पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश श्रीलंका की क्या है कि जो मैदानी या निचला प्रदेश है, इसके आपके तीसरा भाग है आपका ये पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश में आपका मुख्य रूप से देखो तो पूर्वी तटीय प्रदेश आपका ये वाला भाग है, पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश ये आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भाग है, पूर्वी तटीय प्रदेश। यह प्रदेश, इसकी चौड़ाई जो है ये 15 से 45 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। ये जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई इसकी क्या है
15 से 45 किलोमीटर के बीच में, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 15 किलोमीटर से लेकर और 45 किलोमीटर के बीच में है। यह तटीय प्रदेश, छोटी छोटी जिले स्थित है इस प्रदेश में। इस पूर्वी तटीय प्रदेश में छोटे छोटे जिले हैं। इस प्रदेश में नारियल के वृक्ष हैं वो आपके क्या है, उपयुक्त मात्रा में है। एक तो क्या है, छोटी छोटी जिले हैं। इस क्षेत्र में जिलों में नारियल के वृक्ष पर्याप्त मात्रा में है, उपयुक्त मात्रा में है। चावल की खेती भी यहाँ की जाती है। चावल की खेती भी कच्ची की जाती है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र के जो आपके ट्रिकोमाली, वेहीओवा और ट्रिकोमाली यहाँ के प्रमुख नगर है। ट्रिकोमाली आपका जो यहाँ का है प्रमुख नगर है। ट्रिकोमाली कहाँ है देखो, ये आपका पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में देखो ट्रिकोमाली, ये देखो यहाँ पर ये क्षेत्र आपका ट्रिकोमाली है। इसके जो पूर्व तट है, इस पर पूर्व तटीय प्रदेश, निम्न प्रदेश है इसमें। इसके जो पूर्व तट पे ये ट्रिकोमाली स्थित है। बंदरगाह भी है, ये प्रमुख नगर भी है ये आपका। और ये प्रमुख है आपका, यहाँ के दो प्रमुख नगर है, एक ट्रिकोमाली है, एक वेहीओवा प्रदेश, ये भी क्या है, प्रमुख नगर है। इसके बाद में आपका चौथा प्रदेश है उत्तरी मध्य प्रदेश। उत्तरी मध्य प्रदेश है। यह इस लगभग क्या है, उत्तर के आधे भाग को घेरे हुए है। देखो कुल श्रीलंका का देखो ये भाग है, उत्तर वाला भाग इसका आधा जो प्रदेश है वो इसमें है, उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ यह प्रदेश प्राचीन काल से ही सघन बसा हुआ था, लेकिन बाद में क्या है, इस क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप है वो अधिक बढ़ गया था। और विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारी होने के कारण से, मलेरिया तथा अन्य बीमारी होने के कारण से यहाँ से लोग अन्यत्र चले गए। क्या है जो उत्तरी मध्य क्षेत्र आपका है, इसमें मुख्य रूप से आपका क्या है कि यह आपका मुख्य क्षेत्र है। इसका यहाँ ये प्रदेश आपका ये प्राचीन काल से सघन बसा हुआ था। यहाँ से लोग क्या है अन्यत्र चले गए। अब क्या है, पुनः सरकार यहाँ इन लोगों को बसाने की प्रयास कर रही है। यहाँ पहले से ही क्या आपका अनुराधापुर नगर बसा हुआ है। ये अनुराधापुर नगर है, यहाँ पर प्राचीन काल से भी अनुराधा नगरपुर था और अभी भी क्या है आपका अनुराधा नगरपुर है। तो ये अनुराधापुर नगर है, ये प्राचीन काल में भी यहाँ लोगों में था और अभी है। तो क्या है कि इस क्षेत्र में क्या है, मुख्य रूप से क्या है आपकी मलेरिया का प्रकोप बढ़कर मलेरिया का प्रकोप जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, इस उत्तरी मध्य प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है। लोग अन्यत्र चले गए हैं। सरकार पुनः क्या है इनको यहाँ बसाने का प्रयास कर रही है और यहाँ लोगों की आबादी फिर से बढ़े। यहाँ का जो प्रमुख नगर है अनुराधापुर है। ये अनुराधापुर नगर प्राचीन काल में भी इस नगर में इसके अवशेष मिलते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में भी एक अनुराधा नगर था। पहले भी क्या है, एक अनुराधा नगर पहले भी बसा हुआ था। इसके उत्तरी मध्य प्रदेश का है अनुराधापुर नगर है। इसके अलावा आपका पांचवा प्रदेश इसमें है तलावा प्रदेश है। ये आपको देखो तलावा प्रदेश है, ये तलावा प्रदेश है, 5 नंबर प्रदेश है। इसके तलावा प्रदेश है, इसके एक तरफ तो क्या है देखो पर्वतीय प्रदेश है और दूसरी तरफ क्या है पूर्व तटीय प्रदेश। इसके ये मध्य स्थित है, दोनों के मध्य स्थित है। एक तरफ इसके पर्वतीय प्रदेश है और दूसरी तरफ इसके क्या है पूर्व तटीय प्रदेश है। तो ये दो भागों के बीच में है। इसके ये है मध्य आपका क्या है पूर्वी तटीय प्रदेश और इसके एक तरफ क्या है आपका पूर्वी तटीय प्रदेश है, दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्र है, ये मध्य स्थित है। यहाँ सघन घास के मैदान पाए जाते हैं, सघन घास के मैदान पाए जाते हैं। सघन घास के मैदान है, इनको साफ करके घास को साफ करके कृषि में परिवर्तित करने की योजना बनाई जाती है। कृषि ये घास है, घास के मैदानों को परिवर्तित करके क्या बना रहे हैं, अभी कृषि योग्य बनाने हैं। यहाँ पर कृषि हो सकती है, कृषि के योग्य खेत बनाने के लिए
इनको खेत तैयार कर रहे हैं इससे, तो घास को काटकर घास को साफ करके यहाँ पर क्या है कि इसको कृषि में प्रयोग करने की योजना बनाई जा रही है सरकारी तौर से। क्या है, इस घास का क्षेत्र है इसको कृषि के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने का योजना बनाई जा रही है। इसके बाद में अपना चिलावा प्रदेश है 6 नंबर। चिलावा कौन सा प्रदेश है, देखो ये चिलावा प्रदेश है, ये जो 6 नंबर वाला भारत प्रदेश है ये चिलावा प्रदेश है। चिलावा प्रदेश में देखो क्या है कि यह पश्चिम का तटीय प्रदेश है, पश्चिम का तटीय प्रदेश है जो कि एक संक्रमित प्रदेश है जिसके दोनों ओर निचला प्रदेश है, निचला भाग है, दोनों ओर इसके निचला भाग है, ये देखो ये और आपका निचला भाग है। इसके एक और पर्वतीय प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ सीमित मात्रा में कृषि की जाती है। तो ये पश्चिम का क्या है कि आपका इसके पश्चिम का तटीय प्रदेश है, इस क्षेत्र में क्या है संक्रमित प्रदेश है, इसके दोनों ओर आपका क्या है एक और तो इसके क्या है ये पर्वतीय भाग है, दो ओर इसके क्या है आपका निचला प्रदेश स्थित है, यहाँ सीमित मात्रा में है वो खेती की जाती है। ये आपके क्या 6 प्रदेश हैं, मुख्य रूप से किसके हैं मैदानी तथा निचला। श्रीलंका का आपका जो भौतिक भाग है उसमें तीसरा आपका भाग है जाफना प्रायद्वीप और चूना प्रदेश। जाफना प्रायद्वीप और उत्तरी चूना प्रदेश, ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण भाग है, श्रीलंका का भौतिक भाग है, तीसरा भाग है। इस विस्तृत भाग में चूने का जमाव है, क्या है विस्तृत भाग में चूने का जमाव पाया जाता है, पूरे क्षेत्र में चूने का जमाव पाया जाता है। यहाँ मायोसीन काल, यहाँ मायोसीन काल के चूने का जमाव पाया जाता है। इस चूने प्रदेश के कारण, इसमें चूने प्रदेश होने के कारण से यहाँ उच्चावच कृषि अन्य प्रदेशों से भिन्नता लिए हुए कृषि उच्चावच चूना प्रदेश होने के कारण से, चूने की मात्रा अधिक होने के कारण से जो उच्चावच है कृषि में भिन्नता देखने को मिलती है, अन्य प्रदेशों से भिन्नता लिए हुए है। यहाँ सघन कृषि का प्रचलन है, सघन कृषि का प्रचलन है। यहाँ सिहली लोग अधिक संख्या में मिलते हैं, सिहली तमिल है, उनकी संख्या इस प्रदेश में अधिक है। यहाँ सघन कृषि की जाती है। यहाँ पूर्वी भाग में अनेक लवणतायुक्त जिले हैं, ये पूर्वी भाग है यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ लवणतायुक्त जिले, इसके पूर्वी भाग में लवणता युक्त जिले पाई जाती हैं। पूर्वी भाग है वहाँ लवणता युक्त जिले पाई जाती है। चूना प्रदेश में कंटीली झाड़ियाँ अधिक मात्रा में मिलती है। इस क्षेत्र की जो वनस्पति है, इस वनस्पति में कंटीली झाड़ियों की संख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। तटीय प्रदेशों में नारियल, तटीय प्रदेश है वहाँ नारियल, तटीय प्रदेश में नारियल के वृक्ष है ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ मन्नार की खाड़ी, ये आपका स्थान देखो, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, ये प्रदेश मन्नार की खाड़ी कहलाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है और इस मन्नार की खाड़ी में प्रायद्वीपीय भाग है मन्नार की खाड़ी, इसमें मन्नार द्वीप में भी क्या है कि ये यहाँ पर देखो मन्नार द्वीप है। इस मन्नार द्वीप में आपका क्या है कि तमिल जो तराई है बनीर, यहाँ का प्रमुख है तलाई मन्नार, इस स्थान का नाम है यहाँ पर तलाई मन्नार। ये देखो मन्नार लिखता है तलाई मन्नार। ये और द्वीप है यहाँ पर, श्रीलंका का एक प्रायद्वीप है तलाई मन्नार, जहाँ पर आपको क्या है कि रेल मार्ग है। यहाँ तक क्या है ये जाफना प्रायद्वीप है, इस तलाई मन्नार से जुड़ा हुआ है और इससे तलाई मन्नार से भारत का जो रेल मार्ग है वो जुड़ा हुआ है। भारत का जो आपका जो रेल मार्ग है वो आपका धनुष कोटी बंदरगाह है यहाँ पर, इसे बंदरगाह तक, भारत के इस बंदरगाह तक रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है।
ये पूरा भाग क्या है कि भारत में मन्नार, जो आपका श्रीलंका की मन्नार की खाड़ी पे मन्नार प्रायद्वीप है, इस मन्नार प्रायद्वीप में एक द्वीप है मन्नार, तमिल मन्नार। इस तमिल मन्नार इससे जुड़ा हुआ है, ये रेल मार्ग है श्रीलंका का है, और श्रीलंका से रेल मार्ग से भारत का धनुषकोटी बंदरगाह आपका है, इस क्षेत्र का उस तक रेल मार्ग है। ये पूरे भाग में रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये चित्र है, ये मुख्य रूप से आपका रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये है यहाँ से जो भारत की ये आपकी दूरी है, ये दूरी 38 किलोमीटर और बचती है। 38 किलोमीटर की दूरी पर आपका भारत स्थित है। इन दोनों के बीच में धनुषकोटी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ये धनुषकोटी रेलवे स्टेशन है। इस धनुषकोटी रेलवे स्टेशन, इन दोनों के बीच में फेरी मार्ग है। फेरी मार्ग भारत और जो श्रीलंका के बीच में इस धनुषकोटी और आपका धनुषकोटी और जो मन्नार द्वीप है, तमिल मन्नार द्वीप है, इसके बीच में फेरी मार्ग है। इस मार्ग को कहा जाता है फेरी मार्ग। इस प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है। मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है। इसकी जनसंख्या क्या है? जनसंख्या कम है। जनसंख्या इस क्षेत्र में कम पाई जाती है। जनसंख्या कम जो मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है। यहाँ मन्नार की खाड़ी में मोती निकलते हैं, मोती सीपी मिलती है, मोती सीप मोती है, मोतियों की सीपें मिलती है। मुख्य रूप से क्या है? मोती और सीपें मिलती है। यहाँ मोती और सीपें मिलती है और जो का क्या करते हैं, विदेशों में निर्यात कर देते हैं। इनका क्या करते हैं? विदेशों में निर्यात, इनका विदेशों में भेज देते हैं। आय का साधन है इनके श्रीलंका में। यहाँ से मोतियों को विदेश में भेजा जाता है। वर्तमान समय में राजनीतिक परिस्थितियों ने इस पूरे प्रदेश, जो आपका सीधी प्रदेश वाला भाग है, ये जो अपना प्रदेश का भाग है, इसे वर्तमान समय में राजनीतिक परिस्थितियों ने यहाँ विकट रूप धारण किए हुए हैं। यहाँ भारतीय तमिल जनसंख्या को उत्पीड़ित किया जाता है। उत्पीड़ित होने से यहाँ की जो जनसंख्या है उसने विद्रोह बढ़ गया है, और विद्रोह बढ़ने के फलस्वरूप यहाँ गत कई वर्षों से सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों को बुरी तरह से बाधित है। तमिलों द्वारा यहाँ पर पृथक राष्ट्र की मांग की जाती है, जबकि जो श्रीलंका सरकार है वो यहाँ पर दमनात्मक प्रयास करती है, उनको दबाने का प्रयास करती है, और दोनों ही अपनी क्या है प्रतिष्ठा, दोनों की क्या है प्रकाष्ठा की सीमा पर है। दोनों ही प्रयास करते हैं भाई, तमिल ये प्रयास करें कि राष्ट्र बन जाए नया, और जो श्रीलंका सरकार है वो इसका दमनात्मक, दोनों की क्या है का जो प्रयास है वो अपने प्रकाष्ठा की सीमा पर है। भारत सरकार एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत की सरकार है अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस जातीय विद्रोह है या जातीय समस्या है, इसके निराकरण हेतु कार्य कर रही है। भाई जाति बढ़त नहीं, इसलिए भारत सरकार है एक पड़ोसी देश होने के कारण से इसका अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए, भारत सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस जातीय समस्या के निराकरण के हेतु प्रयास कर रही है कि भाई जातीय विद्रोह कम से कम हो, जातीय विद्रोह नहीं बढ़े। धन्यवाद। आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट लेसन है। आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।